नाउ अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वेयर एफ आर टू आर एंड जी आर टू -1 to 1 देन फॉग ऑफ एक्स किसके बराबर होगा। तो दो फंक्शंस आपको दे रखे हैं एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स आपको दे रखा है साइन एक्स। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉग ऑफ एक्स की, मींस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉग ऑफ एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, तो वो यहां रख दीजिए एफ ऑफ साइन एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, हमें निकालना है एफ ऑफ साइन एक्स। मतलब एफ एक्स में जहां पर भी एक्स है वहां पर अब रख देना है आपको साइन एक्स। तो ये आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो फॉग ऑफ एक्स किसके बराबर आ रहा है आपका, ये आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स के। आप ऑप्शन देखें, इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बी को आपको इसमें फिल करना है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को जरा देखिए, यहां दे रखा है कॉस 2 साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू। अब इस टर्म की वैल्यू निकालनी है कि ये किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इस अंदर वाली टर्म को, इसको थीटा के बराबर मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। ये साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब जो साइन है वो 1/2 किस पर होता है आपका, ये होता है आपका π/6 पर। π/6 पर क्या होता है, ये 1/2 होता है 30 पर। अब माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस π/6 बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो जो बाहर माइनस है उसको आप अंदर ले जा सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस π/6। इस पूरी टर्म की वैल्यू आई है -π/6, उसको अब यहां पर पुट कर देंगे तो ये आ गया cos 2 इंटू -π/6। 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया cos -π/3। अब जो cos माइनस थीटा है वो cos थीटा के बराबर होता है, इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहां पर cos -π/3 किसके हो जाएगा, cos π/3 के, मींस cos 60 के। और cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो 1/2 हो जाएगी। इसमें सेकंड ऑप्शन आपको ये दे रखा है, इसको आप इसमें फिल करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 एक फॉर्मूला भी है और इसको आप एज ए क्वेश्चन भी कर सकते हैं, cos tan इनवर्स x। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या टर्म आपको मिलेगी। तो देखिए इस tan इनवर्स x को मुझे cos इनवर्स x में बदलना है। तो उसके लिए देखिए tan इनवर्स x को हम थीटा मान लें। आपको यदि सीधा फार्मूला लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू x। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं √sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू x by that formula, because sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से tan थीटा निकालोगे तो वो ये होगा, इस स्क्वायर रूट को इधर लेके जाएंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ले गए तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर। इधर स्क्वायर को ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस x स्क्वायर। ये तो है sec थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा मीन्स 1/√1 प्लस x स्क्वायर। यहां से cos थीटा बराबर आया है किसके, 1/√1 प्लस x स्क्वायर। cos को इधर ले गए तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√1 प्लस x स्क्वायर। मतलब tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/√1 प्लस x स्क्वायर। अब यही टर्म की वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे तो यहां आ जाएगा cos इंटू cos इनवर्स 1/√1 प्लस x स्क्वायर। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, यहां पे बचा
1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को आप इसमें टिक करेंगे। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो क्या दे रखा है आपको, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 5, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A या फिर एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट। तो ध्यान से देखिए, एक A मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब जो n की वैल्यू है वो 3 दे रखी है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 दे रखा है, और आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट बाय थ्योरम किसके बराबर होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। अब n होता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 है, ऑर्डर है 3-1, तो यहां हो गया 5 का स्क्वायर मींस 25। तो इस टर्म की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 25 के बराबर आ रही है, मतलब आप ऑप्शन बी को इसमें फिल करेंगे। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो क्या दे रखा है आपको, इफ A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। A और B जो हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन से हमें लेना है, यदि A और B जो हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें हमेशा क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो यही कंडीशन होगी, A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा, क्योंकि किन्हीं भी दो मैट्रिसेस की एक दूसरे के इनवर्स हो तो उनकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है, और ये दे रखा है आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को आप इसमें टिक करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या दे रखा है, इफ x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 480, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 480, और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इस x और y की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड वहां से फिर dy बाई डी एक्स निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, यहां से dx ओवर dt किसके बराबर आ जाएगा, पावर आगे आएगी 480, एंड dy बाई dt किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा 4a के। अब dy बाई dt को dx ओवर dt से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा 4a अपॉन 480, 4a से 4a कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx किसके बराबर आ रहा है आपका, वो आ रहा है 1/t के। तो इस क्वेश्चन के लिए जो dy बाई dx है वो किसके बराबर है आपका, वो है 1/t के बराबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इफ fx इज इक्वल टू tan 3x बाई x, if x is not equal to 0 and x is in radian is equal to k if x is equal to 0, and fx is continuous at x is equal to 0, then the value of k is, मतलब x is equal to 0 पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस दे रखा है, तो k की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। तो जरा देखिए क्या दे रखा है फंक्शन, यहां दे रखा है tan 3x अपॉन x if x is not equal to 0 and k if x is equal to 0। तो at x is equal to 0 पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये रहेगा आपका tan 3x अपॉन x, हम यहां पर x को क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h एज h टेंड्स टू 0, यहां पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे हो गया tan 3 इंटू 0 माइनस h, और वो हो जाएगा माइनस का 3h, और नीचे भी माइनस h। अब हम जानते हैं कि जो tan माइनस थीटा है वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है, माइनस बाहर आ जाता है एंगल में से, तो माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस tan 3h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है आपकी
हम जानते हैं बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन जो x है वो 1 के बराबर होता है, मतलब जो 10 का एंगल है वही नीचे होना चाहिए और ये 1 के बराबर होती है। यहाँ 3h था, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 3h हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये पूरी टर्म तो हो गई 1 और मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो 1 इंटू 3 क्या आ रही है, 3 आ रही है आपकी। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट आपकी। तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही रहेगा क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 यहीं पर है, तो यहां आ जाएगा 10 3x अपॉन x, यहां पर हम x को पुट कर देंगे 0 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 10 3h अपॉन h, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ये टर्म 1 के बराबर हो जाएगी, तो 1 इंटू 3 इज 3। अब f0 की वैल्यू वो दे रखी है आपको k, फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू है k। सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अगर वो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के और ये बराबर होगी फंक्शन की वैल्यू 0 पर। अब जरा देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 3, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 3 और फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पर 0। इन दो को कंपेयर कर लेते हैं तो k की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 3 आ गई है। तो मतलब इसमें आप k की वैल्यू क्या रखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में 3 फिल करेंगे। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो इंटीग्रेशन से दे रखा है आपको, लेट i इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर x dx। अब ध्यान से देखिए कॉट स्क्वायर x का सीधा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो होता नहीं है आपके पास, बट कॉट स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती थी 10th क्लास में। जरा देखिए कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप कॉट स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो कॉट स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रांड लगाएंगे हम। तो यहां पर जरा देखिए कोसिकेंट स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, कोसिकेंट स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस कॉट x, तो यहां आ जाएगा माइनस का कॉट x और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका x, तो यहां आ जाएगा माइनस का x प्लस c। तो यही क्या है, i की वैल्यू है आपकी इस क्वेश्चन के लिए। देन इसमें आप देखें तो ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे, वही आपको आंसर दे रखा है। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो भी इंटीग्रेशन से ही दे रखा है एंड एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है ये, और यहां से आपके एग्जाम में अब जो एग्जाम होगा उसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। सेक स्क्वायर x dx, यहां पर ध्यान से देखिए इस तरीके का फंक्शन आए जब e की पावर x फंक्शन दे रखा हो प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा हो, तो यहां पर क्या करना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ध्यान से देखना है ट्रिक को कि e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इस पूरे को सॉल्व करने से क्या मिलेगा, e की पावर x को सेम लिखेंगे और उस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस c क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस i की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर x को लिखना है और फंक्शन को लिख देना है, प्लस में लगाना है c, और यही क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया इसका। तो क्वाइट सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं यदि आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज्ड रहेगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर द इवेंट E एंड F एंड फाइंड P F by A। तो एक फेयर डाई को उछाला जाता है और E इवेंट और F इवेंट आपको दे रखे हैं। तो E इवेंट में क्या क्या दे रखा है, 1 3 5 मीन सारे ऑड नंबर हैं, f इज इक्वल टू 2 और 3 ये दे रखे हैं। तो p e की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो क्या होती है, वो होती है n ऑफ e अपॉन n ऑफ s। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन e क्या है, 1 2 3 और टोटल में है 6। हम निकालें p ऑफ f, वो होगा n f
अपॉन एन एस, तो ये है 2/6, इसमें 2 एलिमेंट हैं। अब निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है जरा देखिए, दोनों में कॉमन है 3, तो P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। तो हमें वैल्यू निकालनी है पी एफ बाई ई की, और ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई नीचे है तो पी ई नीचे आ जाएगा बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 1/6 और पी ई की जो वैल्यू है वो है आपकी 3/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, पी एफ बाई ई, पी एफ बाई ई जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 1/3 के बराबर आ रहा है। तो केवल आपको यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना है एंड वैल्यूज पुट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इफ f -1 to 1 to r is given by fx is equal to x plus 2 x upon x plus 2, then find f inverse x। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसका इन्वर्स निकालना है आपको। तो देखिए किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ये, एफ एक्स आपको दे रखा है x अपॉन एक्स प्लस 2, और इस एफ एक्स को हम ले लेते हैं y के बराबर। यहां से देखिए f को इस तरफ लेके जाएंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, f इनवर्स y के बराबर आ जाएगा। तो यहां से एफ एक्स क्या है, x अपॉन एक्स प्लस 2, इसको बराबर रख देना है y के, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y, इसको इस तरफ ले आइए, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y, दोनों में से x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, इसको इस तरफ ले आएंगे तो x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ध्यान से देखिए x किसके बराबर है, f इनवर्स y के, तो f इनवर्स y क्या आ गया आपका 2 अपॉन 1 माइनस वाई। हमें चाहिए f इनवर्स x, f इनवर्स y तो ये है, जहां पर भी इसमें y है वहां पर x डाल दें तो 2x अपॉन 1 माइनस x। तो f इनवर्स x किसके बराबर है आपका 2x अपॉन 1 माइनस x के बराबर है। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको उस फंक्शन को y के बराबर रखना है एंड फिर वहां से y की वैल्यू निकाल लेनी है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। जो x है वो f इनवर्स y के बराबर होता है, और यहां से फिर आप f इनवर्स y की मदद से f इनवर्स x, f इनवर्स z, f इनवर्स t, जो भी वो पूछता है वो आप बता सकते हैं, केवल वेरिएबल को आपको चेंज करना होगा। देन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, यहां पर आपको दे रखा है tan इनवर्स, यहां पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, जो किसके बराबर होता है आपका, ये बराबर होता है tan इनवर्स, दोनों को ऐड करेंगे एंड 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब 1 अपॉन 4 3/5 माइनस 1 अपॉन 1/4 माइनस 3/5। तो जरा देखिए tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, यहां पे आ गया 12, नीचे एलसीएम आएगा 20, 20 माइनस 3, 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहां पे आया tan इनवर्स 17 अपॉन 17 मीन्स 1 आ गया। तो tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 भी क्या होता है 1 होता है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा π/4। तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी आपकी π/4 के बराबर आएगी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा π/4। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 31 आपको दे रखा है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। तो ध्यान से देखिए जरा, एक थ्योरम यहां पर यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 31, जब भी आपके पास इस तरीके से k a का जो डिटर्मिनेंट है वो दे रखा हो तो ये k बाहर आ जाता है और बाहर इसकी पावर लग जाती है n, एंड हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, एंड यहां पर ही हमें दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर n लग जाएगी, एंड यहां पर हम फाइंड आउट कर लेंगे 2a का
डिटर्मिनेंट, या तो आप ऐसे लिखें या फिर आप ऐसे लिख दें, एक ही बात है, कोई एक स्टेप करना है। तो यहां पर ये आ गया 2 की पावर n, ऑर्डर क्या है 3 दे रखा है तो 2 की पावर 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ a दे रखा है आपको 4, तो 2 की पावर 3 हो गया, 8 इंटू 4 इज 32। तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है 32 आ गई है। केवल ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए एंड इस रिजल्ट की मदद से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो क्या दे रखा है, यहां पर आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है एंड यहां पर आप देखें तो y को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे फंक्शंस को ही हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब इसमें y को अलग नहीं किया जा सकता तो हम इसको यहीं पर डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर dy बाई डी एक्स को अलग कर लेंगे इसमें से। तो जरा देखिए, हम डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 3a, यहां से x और y में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सेम y का dy बाई डी एक्स प्लस y सेम x का 1 इज इक्वल टू 0। पूरी टर्म में से 3 कॉमन लेके इस तरफ भेज देंगे, वो 0 हो जाएगा। अब y dy बाई डी एक्स वाली टर्म को इस तरफ रख लो, y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, यहां पर प्लस ax dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां इस तरफ लेके जाएंगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3ay, सॉरी यहां से 3 तो कॉमन ले चुके हैं हम, तो यहां पर बचेगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर माइनस ay। दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा y स्क्वायर प्लस ax, यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस ay। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ay अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ax। तो ये क्या है आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू है इस इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा हो जिसमें y को सेपरेट ना किया जा सके तो आप उसको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दें एंड देन उसके बाद उसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेके आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इन द इंटरवल 0 to पाई इज। आपको एक फंक्शन दे रखा है एंड उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको एक गिवन इंटरवल के अंदर। तो फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। तो यहां पर देखिए, हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और वो इसको प्लस बना देगा। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की क्रिटिकल वैल्यूज के लिए जो एफ डैश एक्स है वो 0 के बराबर होगा। तो यहां से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसको इस तरफ ले आएंगे तो कॉट एक्स इज इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा माइनस का कॉट पाई बाई 4। यहां से देखिए, या फिर आप इसको 10x बनाएं, यहां पर आ जाएगा माइनस का 10x इज इक्वल टू 1 और जो 10x है वो हो जाएगा माइनस का 10 पाई बाई 4 एंड यहां पर ये माइनस चला जाएगा इसके अंदर। अब जरा देखिए, x की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 4। अब जो इस तरीके का केस आए तो यहां पर जो x है वो बराबर होता है n पाई प्लस वाई के, मतलब जो x है वो बराबर हो जाएगा n पाई और y है ये वाली टर्म तो माइनस पाई बाई 4। ये होगा इसका जनरल एंगल। जब हम n की वैल्यू 0 लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4, वो तो इसके अंदर है ही नहीं तो ये नहीं लेना। n इज इक्वल टू 1 तो यहां पे आ जाएगा 3 पाई बाई 4, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। जब n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4। अब 7 पाई बाई 4 इस इंटरवल के अंदर है नहीं, जरा चेक करें इसको।
315, ये इसके अंदर नहीं है, तो केवल ये वाला एंगल रहेगा। x की वैल्यू क्या रहेगी 3π/4। तो x इज इक्वल टू 3π/4 पर हमें चेक करना है फंक्शन को, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। f डबल डैश x निकालेंगे, तो f डबल डैश x किसके बराबर आएगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, एंड साइन x का हो जाएगा आपका cos x। अब यहां पर f डबल डैश x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस साइन 3π/4 एंड प्लस कॉस 3π/4। अब हम साइन 3π/4 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 3π/4 को मैं ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4। अब पाई यहां पर होता है पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, और ये एंगल आ जाएगा π/4। साइन π/4 होता है 1/√2, तो यहां वैल्यू आ गई माइनस 1/√2। अब हम निकालते हैं cos 3π/4, ये हो जाएगा cos पाई माइनस पाई/4। पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, और यहां पे आ जाएगा cos π/4। अब माइनस का तो है, और cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो वैल्यू आ गई माइनस का 1/√2। अब इस पूरी टर्म को सॉल्व किया तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस साइन कॉमन ले लें 1/√2 प्लस 1/√2, अंदर से कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बाहर जो नेगेटिव साइन है उसको नेगेटिव बना देगा, विच इज लेस देन 0, मतलब f(x) इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3π/4। तो एट x इज इक्वल टू 3π/4 जो ये f(x) है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको इस x को फंक्शन में रखने से। f 3π/4 निकाल लें आप, मीन्स साइन ऑफ 3π/4 माइनस कॉस ऑफ 3π/4। हमने अभी साइन 3π/4 की वैल्यू निकाली, वो होती है 1/√2, और कॉस 3π/4 की होती है माइनस 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 प्लस 1/√2, मीन्स ये हो गया 2/√2। इस ऊपर वाले 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और नीचे √2। तो आपका f 3π/4 की जो वैल्यू है, या फिर हम बोल दें मैक्सिमम वैल्यू, वो कितनी आ रही है, वो √2 आ रही है इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 34 आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन है, लेट i इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। यहां पर जो कॉस स्क्वायर x है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x। नीचे दे रखा 1 प्लस साइन x, केवल साइन x है। अब यहां पर लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे है 1 प्लस साइन x dx। 1 प्लस साइन x से 1 प्लस साइन x कैंसिल हो गया, यहां आया 1 माइनस साइन x dx। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और साइन x का हो गया cos x प्लस c। साइन x का होता है माइनस cos x, तो प्लस c। तो i इज इक्वल टू x प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये क्या है, इसका आंसर है इस इंटीग्रेशन के लिए। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 34 आपको दे रखा है 35, वो भी इंटीग्रेशन से है, लेट i इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब यहां पर जो 4 है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx किसके बराबर होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे 1/a, a का काम क्या कर रहा है 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, और यही क्या है इंटीग्रेशन का आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स। आपको एक एलिप्स दे रखा है एंड उसके क्वाड्रेंट में कितना एरिया बनेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ज़रा देखिए ऑफ ए क्वाड्रेंट का एरिया, तो ज़रा देखिए एलिप्स क्या है, द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज
वो दे रखी है आपको 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। यहाँ 4 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस y² बाई 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर है 1, इसको हम लिख सकते हैं x² बाई 1 का स्क्वायर प्लस y² बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब इस एलिप्स का ग्राफ हम बनाएं तो x के नीचे तो है 1, मतलब यहां पर इस तरीके से ये एलिप्स बनेगा आपका। y के नीचे वाली टर्म बड़ी है, मतलब इस तरीके की एलिप्स रहेगी आपकी। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 0, इसका 0, 2, इसका -1, 0, इसका 0, -2। यहां पर देखिए, अब 0, -2 के बाद हम यहां पर इसमें लगाते हैं तो 0 to 1 जाएंगे। y ऑफ एलिप्स dx। अब यहां से यहां तक ये पोर्शन हमें मिल जाएगा और इसी क्वाड्रेंट का एरिया हमें निकालना है। यहां से y निकालेंगे तो y² इज इक्वल टू 4 - 4x²। यहां से 4 कॉमन ले लें तो 1 - x² एंड y इज इक्वल टू में 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 √1 - x²। तो यहां आ गया 0 to 1, 2 बाहर आ गया, √1 - x² dx। अब अंडर ऑफ a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है x/2 ऑफ a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये होता है। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, 2 तो बाहर है आपका, x/2 √1 - x² प्लस a²/2, a² है 1, 1/2 साइन इनवर्स x/1 मीन्स साइन इनवर्स x 0 to 1। अब यहां पर हम पहले 1 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस, जब 0 रखेंगे तो भी ये टर्म 0 और यहां पे आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 को देखिए, साइन इनवर्स 1 को थीटा मान लिया, इस तरफ ले गए साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन 1 किस पर होता है? π/2 पर। साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो थीटा किसके बराबर आया है? π/2 के बराबर आ गया। यहां पर हमने इस टर्म को क्या मान लिया? साइन इनवर्स 0 को मैंने मान लिया फाई, तो साइन फाई किसके बराबर आ गया? 0 के, और साइन 0 किस पर होता है आपका? 0 पर। साइन से साइन कैंसिल हो गया, फाई इज 0। इस पूरी टर्म की वैल्यू तो आ रही है 0 और इसकी वैल्यू आ रही है π/2। दोनों को हम यहां पर पुट कर देंगे तो जरा देखिए क्या आ रहा है, 2 × 1/2 × π/2 माइनस, यहां पर 0 हो जाएगा सब कुछ, तो यहां पे आ गया 2 × π/4 मीन्स ये आ जाएगा π/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका जो एक क्वाड्रेंट का एरिया है वो है π/2 स्क्वायर यूनिट्स। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो क्या दे रखा है आपको? यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, d2y/dx² की पावर 4 माइनस dy/dx का क्यूब इज इक्वल टू 0, और मुझे इसका ऑर्डर बताना है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है ना, वो होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो उसके अंदर प्रेजेंट है, वही क्या होता है? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो यहां आप ध्यान से देखें तो 2 डिग्री का, 2 ऑर्डर का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो प्रेजेंट है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा आपका। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसको जरा देखिए क्या दे रखा है। The probabilities of 2 independent events A and B are 1/2 and 1/3 respectively. Find the probability of P A union B. 2 इवेंट्स A और B की probabilities हमें दे रखी हैं, हमें P A union B निकालना है। तो P of A आपको दे रखा है 1/2, P of B आपको दे रखा है 1/3। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है? वो होता है पी ए इंटू पी बी। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के। अब पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो यहां से, ये हो जाएगा 1/2 × 1/3 मीन्स 1/6 आपका।
अब हमें निकालना है पी ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जरा देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू है आपकी 1/2, पी बी की वैल्यू है आपकी 1/3 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी है 1/6। एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 1, यहां पे आ गया 5 माइनस 1 दैट इज 4/6 या फिर 2/3। तो पी ए यूनियन बी किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू i माइनस 7j प्लस 7k, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k, देन फाइंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर किसके बराबर होगा, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। हमें निकालना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो यहां देखिए क्या आ जाएगा, i कैप j कैप k कैप। तो अब a वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट 1 माइनस 7 7, b वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट माइनस 2। यहां पर देखिए अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, i कैप 7 इंटू 2 माइनस 14, एंड यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 14, एंड यहां पर ये माइनस माइनस प्लस 14 माइनस j। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस 21 प्लस k कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। यहां पर ये 0 हो गया, 0 i कैप माइनस 19, ये प्लस का 19 j कैप प्लस 19 k कैप। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर किसके बराबर आ रहा है, ये वेक्टर आपका इसके बराबर आ रहा है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को जरा देखिए, इफ a वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 40, a वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 2 दे रखा है, b वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 1/√2 दे रखा है, and a vector cross b vector is a unit vector, then the angle between a and b is। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर यूनिट वेक्टर दे रखा है और हमें a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यदि मैं a वेक्टर डॉट a वेक्टर करता हूं तो ये मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर होता है आपका। तो यहां पर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है a वेक्टर का मॉड्यूलस डॉट b वेक्टर का मॉड्यूलस साइन थीटा इंटू एन कैप। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, वो होगा इन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। भाई इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होगा, इसके बराबर होगा, ये वैल्यूज यहां पर रख दीजिए। तो मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू में मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर डॉट साइन थीटा एन कैप डॉट ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस डॉट साइन थीटा डॉट एन कैप। यहां पर अब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस 1 होगा, एंड यहां पे हो गया 1। ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा एन कैप का मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये भी यूनिट वेक्टर है, 1 हो जाएगा। अब ए का स्क्वायर, ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर हो गया 4, बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर हो गया 1/2। यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 2 से ये 2 टाइम्स इसको इस तरफ ले आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो साइन थीटा एक बार तो आ रहा है आपका 1/√2 और एक बार आ रहा है माइनस का 1/√2। तो साइन थीटा जो है वो 1/√2 होता है π/4 पर। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई π/4, एंड यहां से भी आप ऐसे ही करेंगे इज इक्वल टू माइनस साइन π/4, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो साइन माइनस π/4।
तो थीटा इज इक्वल टू -π/4। तो ये दो एंगल्स आए हैं उनके बीच में, या तो π/4 या फिर थीटा इज इक्वल टू -π/4, उन दोनों के बीच में एंगल बनेंगे आपके। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ हमने इस 2021 के जो पेपर है उसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम अगला प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।